नमः सिद्धेभ्यः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बोलिए विश्वबंधु भगवान महावीर स्वामी की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि राज की जय। तीन लोक में तीन तरह के साधु होते हैं। एक तरह के वो साधु होते हैं जो पैदा होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्वयंभू अर्थात तीर्थंकर। दूसरे प्रकार के साधु वह होते हैं जो बनते हैं, अर्थात आचार्य कुंद, आचार्य समंत्रभद्र, आचार्य विद्यासागर अथवा हम जैसे। तीसरे प्रकार के साधु वह होते हैं जो बनाए जाते हैं, जिसका अर्थ होता है ओपल नाव। स्वयं भी डूबते हैं और उसमें बैठने वालों को भी डुबा देते हैं। कई पत्थर की नाव जल में चलते हुए आपने देखी है क्या? अगर नहीं देखी तो तीसरे प्रकार का साधु उस व्यक्ति को संसार में डुबा ही देगा। लेकिन भौतिक चकाचौंध के कारण संसारी प्राणी बाहरी भाव से प्रभावित होकर के तृतीय प्रकार के आचरण को प्रमोट करने में अग्रसर है। और यही दुखांत विषय है आज इस पंचम काल के अंदर, वीतराग निर्ग्रंथता का विस्मरण करके सांसारिक बिंदुओं पर अपना फोकस करने का मन जब व्यक्ति का बन जाता है तो आचार्य बट्टकेर जी कहते हैं वह उपल नाव की तरह होता है। महानुभाव, जो चरित्र संपन्न हो, जो चारित्र से पूर्ण होता है, वही संसार को जीतता है। और चारित्र के मायने क्या होता है? बद समिति गुप्ति रूपम, व्रत समिति और गुप्तियां, यह 13 प्रकार का चारित्र जहां पर होता है, ऐसा व्यक्ति ही हमारी श्रद्धा का विषय बनता है। असुहादो विनिवित्ति सोहेप वित्ती जान चारित्रम, जो जीवन की बुराइयों से दूर खड़ा होकर के एक अच्छे चारित्र का आचरण करता हो, अहिंसा, सत्य, अचोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे उदात्त महाव्रतों का आचरण, और जिसकी जीवनचर्या इतनी सुखमय, सुंदर, चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, सोते हुए, हर अवस्था में जागरूक, और वह मन, वाणी, शरीर से ऐसी कोई चेष्टा नहीं करता जिसके माध्यम से किसी जीव को पीड़ा होती हो। धर्म स्नेह बंधुओं, इसी का नाम है संत। श्रमण संस्कृति के सम्राट, श्रावकों का संदेश देने वाले आचार्य समंत्रभद्र कहते हैं, विषयाशा बतासी तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी स प्रशस्यते। जो ज्ञान और ध्यान में निरंतर निरत रहते हैं, विषय कषायों से दूर रहते हैं, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम भाव धन रखते हैं, जिन्हें विषयों का कोई दूर दूर तक प्रयोजन नहीं होता, और जो ज्ञान ध्यान में सतत संलीन रहते हैं, ऐसे ज्ञान ध्यान में संलीन रहने वाले साधक के लिए ही तपस्वी कहा जाता है। दुखों की बरसात में गुरु छतरी है नेक, इसे लगाकर जो चले भीग न पाए एक। ऐसे निर्ग्रंथ वीतराग की छतरी के नीचे रहने वाला आदमी कभी जीवन में भीग नहीं सकता है, अर्थात कभी दुख के बादल उस व्यक्ति पर नहीं आ सकते हैं। जम सकई तम की रई, जम न सकई तस्धनम, केवली जिणी भड़ियम सद्ध है मानस सम्मतम। वही सम्य दृष्टि है, वही गुरु भक्त है
जो अपनी शक्तियों को न छुपाते हुए निर्ग्रंथ बीतराग गुरु पर अपनी आस्था का पूरा फोकस बना करके चलता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। आचार्य भगवान कहते हैं, काले कलौ चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के एतत् चित्रम यद्यापि जिन रूप धरा नरा। ये पंचम काल कलिकाल पाप का युग है और देह अन्न का कीड़ा है, मन चंचल है। तो ही महानुभाव आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि वीतराग निर्ग्रंथ गुरु का आपको दर्शन हो रहा है। काले कलौ कलिकाल है, पाप के बादल मंडरा रहे हैं, शरीर अन्न का कीड़ा है, मन चंचल है, फिर भी आप सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में भी आपको निर्ग्रंथ वीतराग गुरुओं की वंदना करने का सौभाग्य मिलता है। और वही व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं जो इस कलयुग में भी अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए संतों की वैयावृत्ति करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, उपासना करते हैं। आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, गिलान, गण, संघ, साधु और मनोज्ञ, ये 10 प्रकार के साधक वैयावृत्त करने के योग हैं। इनकी सेवा करने से हमारा समय दर्शन पुष्ट होता है। इनकी सेवा करने से मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है। आपसे कहना चाहता हूं, जिसके निमित्त से व्रतों का आचरण करते वह आचार्य कहलाता है। मोक्ष के लिए पास जाकर जिससे शास्त्र पढ़ते वह उपाध्याय कहलाता है। मासोपवास आदि का अनुष्ठान करने वाला तपस्वी कहलाता है। शिक्षाशील शैक्ष कहलाता है। रोग आदि से क्लांत शरीर वाला गिलान कहलाता है। इस थवरों में संतति को गण कहते हैं। दीक्षिकाचारी के शिष्य समुदाय को कुल कहते हैं। 4 वर्ण के श्रमणों के समुदाय को संघ कहते हैं। चिरकाल से प्रवर्जित को साधु कहते हैं और लोक सम्मत साधु को मनोज्ञ कहते हैं। इन्हें व्याधि होने पर, परिचय के होने पर अथवा मिथ्यात्व आदि के प्राप्त होने पर शरीर के चेष्टाओं द्वारा या अन्य द्रव्य द्वारा उनका प्रतिकार करना वैयाव्रत तप है। महानुभाव, गुरु की महिमा बहुत 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 है। हम इन 10 प्रकार के पात्रों को जहां भी उपलब्ध कर लेते हैं, तुरंत ही वैयाव्रत में लग जाना चाहिए, क्योंकि यह तप है। और तप ही मात्र नहीं, यह समाधि की प्राप्ति के लिए, विचिकित्सा का अभाव करने के लिए और प्रवचन वात्सल्य की अभिव्यक्ति का ये कारण है। कितना जिनेंद्र भगवान की देशना से आपको प्रेम है, कितना वात्सल्य है। उनके ही तो प्रतिरूप हैं, प्रतिबिंब हैं गुरु। उन गुरुओं के प्रति हमारा कितना श्रद्धा है। एक वर्षा ऋतु में लहलहाने वाला पौधा होता है, एक ग्रीष्म ऋतु का पौधा होता है और एक शीत ऋतु का पौधा होता है। जो वर्षा ऋतु में पौधा लहलहाता है उसका क्या कहना, लेकिन जो ग्रीष्म ऋतु में पौधा होता है वो मुरझाया सा होता है, पर पौधा होता है। और जो पौधा शीत ऋतु का होता है वो तो और भी वृद्ध व्यक्ति की तरह मुरझा जाता है। लेकिन तीनों अवस्थाओं में पौधा एक ही है। इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं, गिम्हे गिरी सहरथा वर्षा याले रुखुम रणेसु शिश्रे बाहर सैना ते साहु बंद मुनिचम।
ग्रीष्म ऋतु में जो शिखर की चोटी पर जाकर के ध्यान करते हैं और वर्षा ऋतु में वृक्ष के मूल बिल्कुल नीचे बैठ करके ध्यान करते हैं। इतना ही नहीं, सिसरेवाहर सेना और शीत ऋतु में रात्रि के समय खुले मैदान में ध्यान को बैठ जाना, ऐसे साधुओं को मैं आज भी प्रणाम करता हूं। महानुभाव, ऐसे श्रमण ही हमारा कल्याण करने वाले हैं। कुछ लोग इस कलयुग में कहते हैं कि निर्ग्रंथ साधु इस युग में होते ही नहीं हैं। हमें लगता है उनकी बुद्धि का दिवाला निकला हुआ है। कौन नहीं जानता, फल टूटे जल में गिरे मिटे न तन की प्यास। फल टूटे जल में गिरे मिटे न तन की प्यास, गुरु छोड़े गोविंद भजे निश्चित नर का वास। वृक्ष से फल टूटने के बाद अलबत्ता जल में गिर गया, लेकिन फल की प्यास नहीं बुझ सकती है। वृक्ष के मूल में जल मिलने पर ही फल के लिए जल का लाभ हो सकता है। महानुभाव, जो इस युग में गुरु छोड़े गोविंद भजे, गुरु को छोड़कर भगवान की भक्ति करने में लग जाता है, वह अभिमानी निश्चय ही नरक को प्राप्त हुआ करता है। अभिमान के कारण से वह गुरु को छोड़ करके गोविंद के पास चला जाता है। लेकिन एक आपसे बात शेयर करना चाहता हूं। गुरु कृपा से शिष्य बिना ग्रंथ पढ़े ही पंडित हो जाता है। शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के ऊपर शक्तिपात किया था, और जब तक शक्तिपात होता रहा, रामकृष्ण परमहंस की विद्या विवेकानंद में जाती रही। और जैसे वह बेचैन हो गए, रामकृष्ण परमहंस ने अपनी शक्तिपात को पीछे ले लिया। भगवान महावीर के जमाने में कहते जीवनधर कुमार हुआ है, और जीवनधर कुमार के ऊपर आचार्य आर्य नंदी की अपूर्व कृपा थी, और आर्य नंदी ने जीवनधर कुमार के लिए अपने आशीर्वाद के माध्यम से अनेक विद्याओं को दिया। ज्यादा क्या कहूं, एक लब तो इस धरती का प्यारा है, सभी की स्मृति का पात्र है। भील पुत्र था, आता भी क्या था, लेकिन श्रद्धान था गुरु द्रोणाचार्य के प्रति, और उसने मिट्टी की मूर्ति बना करके द्रोणाचार्य के सामने रख करके धर्म विद्या में प्रवीणता हासिल कर ली। केवल श्रद्धा का विषय है गुरु के प्रति। जितनी हमारी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, उतना हम आगे आगे चले जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य को इस प्रकार का जब संदेश मिला कि मेरे शिष्य राम लक्ष्मण से ज्यादा एक्सपर्ट कोई भील पुत्र हो गया, तब उसको बुलाया गया और पूछा, आपने कैसे सीखा ये? उन्होंने कहा, आपकी प्रतिमा को रख करके श्रद्धा के माध्यम से। तो दक्षिणा में आपको कुछ देना पड़ेगा। और जो अंगुष्ठ मांगा, जिससे तीर चलाया जाता था, एकलव्य ने अंगुष्ठ भी दे दिया, लेकिन कहीं वह विद्या में पीछे नहीं हुआ। गुरु के प्रति हमारी आस्था जितनी प्रगाढ़ हो जाती है, उतना ही उनकी शक्तियों का हमारे अंदर आना स्वाभाविक है। टेलीपैथी होती है, गुरु कितने ही दूर हो, उसका गुर हमारे अंदर आता ही रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई एक बार। दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई एक बार, आशा जो सुका मेह ज्यों
बहुत करे उपकार। साधु संत का दिन में कई बार दर्शन करना चाहिए। जैसे आसौच की बरसात खेती को बहुत लाभ पहुंचाती है, उसी प्रकार साधु संत का दर्शन बहुत ही सुखकर, बहुत ही आनंदप्रद होता है। इस कलयुग में कहते हैं गुरु बिन पंथ न पावे कोई, गुरु बिन पंथ न पावे कोई, किति को ज्ञानी ध्यानी होई। आदमी कितना भी ज्ञानी ध्यानी क्यों ना हो जाए, गृहस्थ, लेकिन बिना गुरु के उसके लिए मोक्ष का मार्ग नहीं मिल सकता है। मोक्ष का मार्ग जब कभी मिलेगा तो भेद विज्ञानी गुरु के माध्यम से ही मिलेगा। डिग्रियां व्यक्ति के पास बढ़ रही हैं, अनुभूतियां घटती चली जा रही हैं। जग में शरणा दो है, शुद्धातम और परम गुरु, दो ही तो हमें शरण है। जब व्यवहार की भूमिका में होते हैं तो हमारे लिए परम गुरु आस्था का विषय है, और जब निश्चय में चले जाते हैं तो शुद्धात्मा हमारे ध्यान का विषय बन जाती है। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, पर इतना अवश्य कहना चाहता हूं, इस कलयुग में भी यदि हमारा अपने गुरु के प्रति अपार श्रद्धान बना रहता है तो हम आज भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। काल चतुर्थ हो अथवा पंचम हो, ये ज्यादा कोई प्रभावशील नहीं हुआ करता है। अच्छे कार्य करने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, और जब मन अच्छा होता है तो मनुष्य अपनी जिंदगी को महान कर लेता है। हे सद्ग्रस्तो, जिस प्रकार तुम अपने वंश की परंपरा को चलाने के लिए प्रत्योत्पत्ति तथा उसमें सद्गुणों को बढ़ाने का प्रयास प्रयत्न करते हो, उसी प्रकार जगत बंधु जिन धर्म की परंपरा को चलाने के लिए नवीन मुनियों को पैदा करने का तथा जो वर्तमान में मुनि हैं उनमें श्रुत ज्ञान का साधन कराकर गुणों का उत्कर्ष करो। गुणों का उत्कर्ष करने के लिए हमें प्रयास करना है। अपने कुल की परंपरा चलाने के लिए आप तत्पर रहते हैं, लेकिन धर्म की परंपरा को चलाने के लिए उसी प्रकार आपको तत्पर होने की जरूरत है। मैं अपने परम गुरु के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और चाहता हूं कि भगवान मैं कभी अपने पथ से चूक न पाऊं। कलयुग है, चारों ओर सघन अंधेरा है, चूक न पाऊं। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सारे आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का तू उठा ले, तेरी रचना का यूं अंत होना। हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर,
मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। हे गुरुवर, जैसे आप प्रथम श्रेणी में गुरुत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं, वैसा ही मेरे भीतर भी साहस उमड़ जाए, क्योंकि गुरु मकरंद की मानिद होता है, जो हर प्राणी के मन, प्राण एवं नासिका को सुरभित करता है। उनका जीवन सूर्य और चांद की तरह निस्वार्थ होता है। जैसे सूर्य चांद बिना अपेक्षा के, बिना भेदभाव के सभी को अपना प्रकाश और जोशना सहज भाव से लौटाते हैं, वैसे ही जिनका घट छोटे बड़े, गरीब अमीर, कोठी झोपड़ी आदि के भेदभाव से रीता होता है, वह इस गुरुतर भार बहन के सर्वोत्तम पात्र हो सकते हैं। सही अर्थों में गुरु वही होता है जो स्वयं पर प्रथम अनुशासन करता है, प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास करता है एवं आत्मविश्वास का स्वामी होता है। जो गुरु अपने शिष्यों को जीवन निर्माण के सूत्र नहीं दे सकते, उनकी गुरुता के आगे प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो जाता है। गुरु के सानिध्य में मिलने वाला पाथेय अनुपम होता है। गुरु जैसा गुरुत्व जन्मता नहीं, गुण विकास से सहज होता है। आइए हम आप सभी अपने गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। वो चाहते हैं गुरु जैसा गौरव हमें भी मिले।